बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 17 से हम शुरू करते हैं। 16 तक का हमने बयान किया, अब 17 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलैसतित्तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यिआत, और ऐसों की तौबा नहीं जो किए जाते हैं बुरे काम। फिर अल्लाह क्या फरमाता है, जो हरामकारी करते हैं, जो गुनाह करते रहते हैं और गुनाह से बचने का अज़्म नहीं करते और बार बार गुनाह करते हैं, तो उनकी तौबा नहीं है बुरे काम। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आना वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, यहाँ तक कि जब सामने आ जाए उनसे किसी की मौत तो कहने लगा मैं तौबा करता हूँ। जब वो मौत को देख लेते हैं फिर वो तौबा करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उस वक्त उसकी तौबा नहीं कबूल फरमाता। जब ऐन मौत का वक्त होता है और बिल्कुल खौफ से वो डर के से तौबा करने लगता है, तो उस वक्त तौबा कबूल नहीं होती। और उससे पहले पहले जितना भी हम गुनाह करें और ना करने का अज़्म करें और अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, रहम करने वाला है। और वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, और नायसों की तौबा जो मरते हैं हालत कुफ्र में, दिखाया वो तो हालत कुफ्र में मर गए। उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, और उनके लिए हमने तैयार किया है अज़ाब दर्दनाक। फिर अल्लाह क्या फरमाता है कि उनके लिए तो बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसु निसा करहा, ए ईमान वालो हलाल नहीं तुमको मिरास में ले लो औरतों को ज़बरदस्ती, और ना रोक के रखो उनको। यानी कि जो मिरास में वो ले लेते थे पहले ज़माने जहलियत में, क्या करते थे कि औरतों के साथ जबरन उनको, जब उनका शौहर वगैरह मर जाता था तो उनको अपने पास रखते थे, उनको बांदी बना कर रखते थे, उनसे के साथ जुल्म करते थे, उनको अपने सौतेले भाई या बेटे से उनका रिश्ता कर देते थे, उनके साथ बड़ी ज़्यादती करते थे, उनको बड़ा जुल्म करते थे। तो उस वक्त ये नाज़िल हुआ कि औरतों को ज़बरदस्ती ना रोक के रखो, उनकी मर्ज़ी है, वो खुला भी ले सकते हैं, यानी कि वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, वो निकाह कर सकती हैं, दूसरा निकाह कर सकती हैं। इस वक्त उन पर ये आयत नाज़िल हुई, वलतअज़लूहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ि, इस वास्ते कर ले उनसे कुछ, माँ आतैतुमुहुन्ना इल्ला अन यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना, अपना दिया हुआ मगर ये कि करे कि बेहयाई सरीह, कि उनके साथ वो बेहयाई करते थे, उनके साथ बगैर निकाह के भी ताल्लुकात कायम रखते थे। तब ये आयत नाजिल हुई। फ़आशिरुहुन्ना बिलमारूफ़, गुज़र करो उन औरतों के साथ अच्छी तरह। फिर अल्लाह यहाँ पर फरमाता है कि तुम उन औरतों के साथ अच्छी तरह गुज़र बसर करो। फ़इन करिहतुमूहु फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, फिर अगर वो तुमको ना भावे, यानी उन औरतों के साथ अगर तुमको एक चीज़ नापसंद है तो तुम हो सकता है उनमें कोई दूसरी चीज़ अल्लाह तुमको भली लगे, तो तुम उनके साथ ज़्यादती ना करो। देखो औरतों के साथ हुकूक़ के बारे में अल्लाह ताला ने कितना यानी कि बताया है तो सूरह निसा में। और फिर तुमको ना भावे तो शायद तुमको पसंद ना आवे एक चीज़, हो सकता है तुम्हारे अंदर तुमको एक चीज़ पसंद नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हों, तो उसको एक कमी को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और दूसरी खूबियों को मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उसके साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, उसके साथ ज़्यादती ना करे, उसके साथ रहम व करम का मामला रखा जाए। वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, और अल्लाह ने रखी है उसमें बहुत खूबी, हो सकता है अल्लाह ने बहुत सारी खूबी रखी हो। अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौज, और अगर बदलना चाहो एक औरत की जगह दूसरी औरत को, फिर अल्लाह क्या फरमा रहा है कि अगर तुम एक औरत की जगह दूसरी औरत को बदलना चाहो, व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िन्तारन फ़ला ताख़ुज़ू मिन्हा शैअ, तो दे चुके एक को बहुत सा माल तो फेर लो, तो मत फेर लो। यानी कि एक को अगर तुमने महर देकर यानी निकाह कर लिया तो तुम उसको मत फेरो उसमें से कुछ, मिन्हु शैअन, अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी दूसरी औरत से निकाह करना चाहते हो और किसी पहली औरत को तुम सता रहे हो और तुम चाहते हो कि उससे जो मैंने महर दिया है वो फिर वापस ले लिया जाए और फिर इस तरह से उसको सता रहे, तो ये गुनाह है। मत फेरो उसमें से कुछ, और तुम उसमें उसका माल नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने तो जब महर देकर तुमने उसको खलवत इख्तियार की ना, अब तुम उसको इस तरह नहीं कर सकते। अताखुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना, क्या लिया चाहते हो उसको नाहक और सरी गुनाह है, ये तो गुनाह है, बहुत बड़ी गुनाह है। तुमने महर दिया और उसके बाद खलवत हो गया और उसके बाद तुम उससे फिर से तुम महर मांग रहे हो, तो ये गुनाह है, ये सरी गुनाह है। वकैफ़ ताख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़िन अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, क्यों कर उसको ले सकते हो, पहुँच चुका उसमें से एक दूसरे तक, वो ले चुकी वो औरतें तुम से अहद पुख्ता, यानी कि जब तुमने निकाह में बांधा है तो तुमने गवाहों के साथ उसको निकाह में लाया, फिर उसके बाद अब तुम्हें दूसरी औरत भा रही है तो तुम उस औरत के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते।
वला तनकिहू मा नकहा आबाकुम मिन निसाई इल्ला मा क़द सलफ, और निकाह में ना लाओ जिन औरतों को निकाह में लाए तुम्हारे बाप। यहाँ पर अल्लाह क्या फरमाता है, किन किन लोगों से निकाह करना हराम है उसके बारे में अल्लाह क्या फरमाता है, जिन औरतों के निकाह में लाए तुम्हारे बाप यानी बाप से निकाह करना हराम है। इल्ला मा क़द सलफ, मगर जो पहले हो चुका, यानी ज़माने जाहिलियत में जो हो चुका वो हो चुका। इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़तन व साअ सबीला, और ये बेहयाई है, ये क्या है, बेहयाई है, वो मक़ता और काम है गुस्सा का, व साअ सबीला और बुरा चलन है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी, फिर अल्लाह ताला ने किन किन लोगों पर हराम किया है निकाह, हराम हुई तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी माँ को हराम किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटियों को हराम किया तुम्हारे लिए, और तुम्हारी बहनों को निकाह में लाना हराम किया, और फूफियों के साथ निकाह करना हराम है। व ख़ालातुकुम बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती, और फूफियों के साथ और खाला के साथ और बेटी भाई की बेटी बहन के बेटी के साथ निकाह करना हराम है। उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम व अख़वातुकुम मिन रज़ाअती, और जिन माँओं ने तुमको दूध पिलाया है उनसे भी निकाह करना क्या है, हराम है। और दूध की बहनें, उम्महातु निसाइकुम व रबाइकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती, और तुम्हारी औरतों की माँ जो है उनसे भी हराम है निकाह करना, और उनकी बेटियों से भी हराम है, और तुम्हारी परवरिश में है जो तुमने पाला पोसा परवरिश की उनसे भी हराम है, जिनको जना है तुम्हारी उन औरतों ने जिनसे तुमने सोहबत की है। व इल्लम तकूनु क़द दख़लतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम, अगर तुमने उनसे सोहबत नहीं की फिर कुछ गुनाह नहीं उस निकाह पर। व हलाइलु अबनाअकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और औरतें तुम्हारे बेटों की, यानी औरतें तुम्हारे बेटों की औरतों से भी निकाह जो है हराम है। अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, जो तुम्हारी पुस्त में से है। व अन तजमाउ बैनल उख़्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा, और ये कि इकट्ठा करो दो बहनों को एक ही निकाह में नहीं कर सकते, जो यानी जो ज़माने जाहिलियत में हो चुका दो बहन एक ही निकाह में नहीं हो सकती। इल्ला मा क़द सलफ़, मगर जो पहले हो चुका। इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा, और बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फिर अल्लाह क्या फरमाता है कि अल्लाह के जैसा बख्शने वाला, अल्लाह के जैसा मेहरबान को नहीं। अल्लाह ताला हमको शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, और तमाम मर्द हजरात को अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाए, कि उनके साथ भलाई का मामला किया जाए, उनके साथ नरमी का मामला किया जाए, उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।